बच्चों वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.5। ये एक्सरसाइज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और लॉन्ग आंसर टाइप जो बनते हैं ना वो इसी एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करना बेटा वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपने उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। साथ साथ में जो फॉर्मूले यूज होंगे बेटा वो भी यहाँ लिखाते जाऊंगा। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स से डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब यहाँ पे बेटा cos x cos 2x cos 3x, अगर तो दो फंक्शन होते तो u इंटू वी मुझे समझ आता है, लेकिन अगर दो से ज्यादा हो जाए फिर u इंटू वी नहीं लगाना, फिर आपको क्या करना है बेटा, लॉग लगा के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड। जब भी दो से ज्यादा हो जाएंगे तो बेटा लॉग का इस्तेमाल करना, ठीक है। अप्लाई लॉग टू बोथ साइड। अब यहां देखिएगा, यहां बन जाएगा बेटा log y और यहां बनेगा log, और ये सारे का सारा इसके एंगल में आ जाएगा, ठीक है। cos x cos 2x और यहां पे आ गया cos 3x। अब log की यहां पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा वो पहले इसको लिख लेते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है बेटा, मैंने log m इंटू n इक्वल्स टू log m प्लस log ऑफ n, ठीक है जी। अब देखो पहले इस प्रॉपर्टी को समझिएगा बेटे। प्रॉपर्टी क्या कहती है, log के एंगल में अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम कर सकते हैं बेटा log दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन लगाना है। इसी तरह से बेटा अगर तीन होंगे तो तीनों को log लगेगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। चार होंगे तो चारों को लगेगा, ठीक है। सेम रूल फॉलो होगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, log ऑफ y, और यहाँ पे देखो बेटा सारा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, log के आगे एंगल है जो, तो सभी को log दे देंगे। इसको भी मिलेगा, दूसरे को भी log मिल जाएगा, cos 2x को भी मिलेगा और cos 3x को भी मिलेगा। बस बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई के बदले में प्लस लिखना है, ठीक है जी। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करिए, हो गया। उसके बाद में बेटा डिफरेंशिएट कर दीजिए और आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बेटा log x की होती है 1/x, मतलब log के एंगल में जो भी लिखा है ना उसको 1 के नीचे लिखना होता है, बस ऐसे याद रखना। तो इसका आंसर आएगा 1/y। इसका क्या आएगा 1/cos x। अभी log की फिर cos की करूंगा तो क्या आएगा, माइनस साइन, ठीक है। तो लिख देता हूं माइनस साइन ऑफ x। इसकी करूंगा तो क्या आएगी बेटा 1/cos ऑफ 2x। फिर cos की करूंगा तो क्या आएगी माइनस साइन ऑफ 2x, और फिर एंगल को भी बेटा डिफरेंशिएट करना है। 2x की करूंगा तो क्या आएगा 2। आगे चलेंगे बेटा, log की करूंगा तो 1/cos 3x, फिर cos की करूंगा तो माइनस साइन ऑफ 3x, और एंगल में जो नंबर है ना उसको भी डिफरेंशिएट किया जाता है ना। 3x को करूंगा तो x की 1, 3 साथ में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। ओहो यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दी है, y log का किया लेकिन y का नहीं किया, तो y का आएगा dy/dx, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा बेटा dy/dx इक्वल्स टू y, ये वाला y उठा के बेटा मैंने यहाँ भेज दिया। तो साइन पॉन कॉस क्या होता है tan, तो बनेगा माइनस tan ऑफ x। यहाँ पे देखो बेटा एंगल बराबर है तो फिर ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। साइन पॉन कॉस क्या बनेगा tan, तो बनेगा tan ऑफ 2x, और आगे आएगा -3 tan ऑफ 3x, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा लास्ट स्टेप पे। तो dy/dx इक्वल्स टू y की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। क्या वैल्यू थी बेटा cos x cos 2x, और फिर आ गया cos ऑफ 3x, और ब्रैकेट में माइनस tan x -2 tan ऑफ 2x और -3 tan ऑफ 3x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। लंबे लंबे सॉल्यूशन मिलेंगे बेटा आपको। आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो थोड़े लेंथी होंगे, क्योंकि ये वाली जो एक्सरसाइज है ना 5 मार्क्स में क्वेश्चन होता है ना, इसी एक्सरसाइज से पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बेटा, इसका सोल्यूशन भी लंबा चौड़ा आता है। इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करना है बेटा वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये रूट को मैंने लिख दिया पावर 1/2,
ठीक है। अगर तो बेटा दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग लगाते हैं, और अगर बेटा पावर में क्वेश्चन आया था तो भी हम क्या करते हैं, लॉग के इस्तेमाल से सॉल्व करते हैं। फिर मेरे लिए सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड। ऐसा करने से देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहां बनेगा log y और यहां पे बनेगा log, ये सारे का सारा एंगल में आ जाएगा, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, डिवाइड में x माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और x माइनस फाइव, और यहां पावर में आ गया 1/2। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, लॉग की पहले प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, यहां देखो बेटा, log m पावर n इक्वल्स टू n log ऑफ n। लॉग की बेटा टोटल 3 ही प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी मैंने करवा दी आपको, एंगल में अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या होता है। दूसरा बेटा अगर पावर में आ जाएगा तो क्या करना होता है, ये पावर नीचे आ जाती है। ठीक है, ये पावर जो होती है ना, इसको उतार के पहले लिख लेना, बाकी जो बच गया उसको आगे लिख दीजिए, ऐसे याद रखिएगा आप भी। तो ये आएगा बेटा आपके पास log y, 1/2 उतर के नीचे आएगा, पीछे बचेगा log, और आगे आ गया बेटा आपका x माइनस वन, एक्स माइनस टू, और डिवाइड में x माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और x माइनस फाइव। ठीक है, अभी भी इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल है, सॉल्व करना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे बेटा, लॉग की और प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे, यहां लिख देता हूं बेटा, log m डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू log m माइनस log ऑफ n। ये क्या कहता है बेटा, अगर एंगल में डिवाइड हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको माइनस में लिखोगे, लॉग दोनों को दे देना लेकिन बीच में माइनस का साइन डाल देना। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या बनेगा, इधर तो log y रहेगा, log ऑफ y, और यहाँ पे 1/2 log, अब यहाँ मैं ब्रैकेट डाल लेता हूँ बेटा क्योंकि बाहर नंबर है 1/2, ये आएगा बेटा आपका, एक ब्रैकेट और ले लेते हैं, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, फिर माइनस log x माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और x माइनस फाइव। ठीक है, ये सारे का सारा कहां से आया बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी से। क्या प्रॉपर्टी है, अगर log के एंगल डिवाइड में हो रहे हैं तो आप उसको माइनस में लिख सकते हो। ठीक है, वही क्या मैंने बेटा, ये दोनों डिवाइड में थे, माइनस में आ गए। अब देखो यहाँ पे बेटा log के आगे जो एंगल में है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, दोनों को log देके बीच में प्लस के साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो log की बेटा 3 ही प्रॉपर्टीज हैं, 1, 2 और तीसरी मल्टीप्लाई वाली जो भी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा अभी, log m मल्टीप्लाई n, ये आएगा log m प्लस log ऑफ n। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो log ऑफ y, ये आएगा बेटा log y इक्वल्स टू 1/2, और यहां पे बनेगा log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू। आगे चलते हैं बेटा, यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो सभी के साथ log लग जाएगा, तो क्या आएगा log x माइनस थ्री, log x माइनस फोर और log x माइनस फाइव। ठीक है, लेकिन देखो बेटा यहाँ पे प्लस का साइन आना है लेकिन बाहर माइनस है, तो फिर साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैंने इसलिए क्या किया, यहाँ पे माइनस का साइन स्टार्टिंग से लगा दिया। अब बेटा ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आके क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का 1/y, फिर y का करूंगा तो dy/dx। यहाँ पे बेटा 1/2, अब डिफरेंशिएट करते जाएंगे। log का क्या आएगा, 1/x माइनस वन। log के एंगल में जो भी लिखा है ना वो बस 1 के नीचे लिखना है, ये log की डिफरेंशिएशन है। ठीक है, x की 1 वो लिखेंगे ही नहीं। यहाँ पे क्या आएगी 1/x माइनस टू, यहाँ पे बेटा 1/x माइनस थ्री, 1/x माइनस फोर, और यहाँ पे 1/x माइनस फाइव। ठीक है जी, हो गया डिफरेंशिएट। अब y को इधर भेजूंगा बेटा, तो dy/dx इक्वल्स टू, ये बनेगा y/2, है ना, ऐसे y/2 बनेगा। फिर y की वैल्यू डालनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा बेटा, स्पेस मेरे पास कम है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली y की वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू डालूं वो क्या थी, अंडर रूट, पहले 1/2 लिख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 और डिवाइड में था x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 1 1 अपॉन x माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 3 1 अपॉन x माइनस 4 1 अपॉन x माइनस 5 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे सिंपलीफाई की ज़्यादा जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। लंबा सा क्वेश्चन था बेटा, लेकिन इसको सिंपलीफाई कैसे करना स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से मैंने बता दिया। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन इसका जल्दी आ जाएगा। अब यहाँ देखो, log x की पावर cos x, जब भी बेटा पावर में आएगा तो आपने क्या करना, log लगा के पहले सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे log टू बोथ साइड। अब बेटा आदत ही डाल लो log लगाने की, अप्लाई log टू बोथ साइड। अब देखो बेटा इस एक्सरसाइज में जितना ज्यादा आप log के साथ खेलोगे, जितना ज्यादा log यूज करोगे, इतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे इस एक्सरसाइज में। अगर log लगाना नहीं ना सीखा तो फिर बेटा आपको परेशान करेगी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ y और यहाँ पे log, फिर आएगा log x और उसकी पावर cos x। यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे पहले से log है, इसको छोड़िए बेटा, ये क्वेश्चन है, आपने खुद से एक log लगाना है। यहाँ भी log और यहाँ भी log लगा दिया, उसके बाद में log की जो प्रॉपर्टी बनती है वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ देखो बेटा मुझे पावर में दिख रहा है, तो पावर वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, log m की पावर n इक्वल्स टू n log m। ये तो आ गया लिखने में, लेकिन आपने याद क्या रखना बेटा, जब भी पावर आएगी log में तो पावर को नीचे उतार देना, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पे log ऑफ y इक्वल्स टू बेटा cos x पहले आ जाएगा, आगे आएगा log ऑफ x। ठीक है जी, अब यहाँ पे बेटा दो फंक्शन दिख गए मुझे, कईयों को 3 दिखते हैं, cos log x। बेटा ये एंगल में है, ये पूरे का पूरा एक ही है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है, पहले को u ले लेता हूँ, दूसरे को भी। जब भी बेटा दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो, एक u ले लीजिए एक v, और u इंटू v लगा के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे log y की आएगी बेटा 1/y और y का आएगा dy/dx। और यहाँ पे बेटा u इंटू v का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले u, ये आएगा cos x, फिर d/dx, उसके बदले में आएगा log और ब्रैकेट में log x, फिर प्लस उल्टा हो जाएगा log x और यहाँ पे आएगा d/dx और साथ में आएगा cos x। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। ये 1/y dy/dx, इसको तो आपने ऐसे ही चलाना है। ये cos x है बेटा, ये तो ऐसे उतरेगा, ये आ गया आपका cos x। अब यहाँ पे देखो बेटा सबसे पहले log दिखा, तो जब भी log दिखे तो उसके एंगल को 1 के नीचे लिखना। तो इसका एंगल क्या है, log x, इसको लिखेंगे 1 के नीचे, तो क्या आएगा 1/log x। ठीक है जी, इसका हो गया। अब आगे चलेंगे, फिर से log दिखा तो इसका एंगल क्या है, x, तो इसका आंसर आएगा 1/x। ठीक है जी, छोटी छोटी चीजें बेटा आपको अच्छे से आनी चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, प्लस log और यहाँ पे आएगा log x, और यहाँ पे देखो बेटा cos की क्या आएगी, माइनस साइन, तो मैं माइनस पहले उठा के यहाँ लगा देता हूँ माइनस, और यहाँ पे आ गया साइन ऑफ x। ठीक है, अब इनको हम कंबाइन कर लेंगे, तो ये आ गया dy/dx, y यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ बनेगा बेटा cos x डिवाइड में x और साथ में log x, और माइनस यहाँ पे आएगा साइन x, फिर आएगा log और log x। ठीक है, ये आएगा बेटा dy/dx इक्वल्स टू, अब ये आ गया y की वैल्यू क्या है, log x की पावर cos x, तो ये बनेगा log x इसकी पावर cos x, और यहाँ पे cos x डिवाइडेड बाय x log x और माइनस साइन x डॉट log ऑफ log x। ठीक है जी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप देख सकते हो बेटा कितने आराम से इसके सॉल्यूशन आएंगे
अगर आपको बेटा बेसिक्स क्लियर है कि डिफरेंशिएट कैसे करना है, और इस एक्सरसाइज के लिए लॉग की प्रॉपर्टीज अच्छे से आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और बेटा इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेटा इनको सॉल्व करना आपको अच्छे से जरूर आना चाहिए, क्योंकि यही इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा इनको अच्छे से कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको v मान लेता हूँ। ठीक है, तो y इक्वल्स टू u माइनस v। अब इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू u को करूंगा तो du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। और यहाँ पे अब मुझे वैल्यू डालनी है बेटा du अपॉन dx की, dv अपॉन dx की, माइनस करेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी बेटा आपको क्या होगा, प्लस या माइनस का साइन होगा बीच में, एक को u मान लेना, दूसरे को v, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर इनको अलग से बेटा सिंप्लीफाई करना है, और फिर आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस रहने देता हूँ, यूज होगा, यहाँ पे कर लेते हैं बेटा पार्टीशन। एक देखो बेटा u क्या मानना था मैंने, u इक्वल्स टू x रेज टू पावर x, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं v, इसको क्या माना था हमने, 2 पावर साइन x। अब इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, du अपॉन dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x की पावर x थी तो अच्छा लॉग लगाना था पहले, इसको बेटा यार मैंने लॉग लगाना था, डायरेक्ट करने शुरू हो गया। पहले इसको लॉग लगाते हैं क्योंकि पावर है, उसके बाद में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या करेंगे, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा लॉग ऑफ u, और यहाँ पे आएगा लॉग x की पावर x। ठीक है, अब बेटा पावर आ गई तो ये पावर नीचे उतर जाएगी, मैं बार बार प्रॉपर्टी में लिखूंगा। ठीक है, तो ये बनेगा लॉग ऑफ u इक्वल्स टू x, और यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ x। अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे दो फंक्शन बन गए हैं, तो जब भी दो फंक्शन दिखते हैं तो हम क्या करते हैं, u इंटू वी लगा के उसको सॉल्व करते हैं। इसको u मान लेंगे और इसको v। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो log u का क्या बन जाएगा बेटा, 1 अपॉन u। जब भी log की करते हो बेटा तो याद रखना जो एंगल दिख रहा है ना उसको 1 के नीचे लिखना, बस इतना ही काम है। और फिर u को करूंगा तो du अपॉन dx। यहाँ पे बेटा पहले u, फिर डेरिवेटिव ऑफ v, उस वहां पे आएगा log x, प्लस फिर उल्टा कर देंगे log x और डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x। ठीक है जी, ये 1 अपॉन u, फिर आएगा बेटा du अपॉन dx, वहां पे x आ गया, log x की आएगी 1 बाय x, प्लस log x और x की आ गई 1, ये x और x कैंसिल आउट होगा, तो du अपॉन dx, यहाँ पे क्या बनेगा, u इधर भेज दूंगा u, और ब्रैकेट में 1 प्लस log ऑफ x। ठीक है जी, अब u की वैल्यू डाल देते हैं, तो u की वैल्यू क्या है, x की पावर x, तो ये बनेगा x की पावर x और 1 प्लस log ऑफ x। तो du अपॉन dx का आंसर हमारे पास आ गया बेटा। दूसरा है dv अपॉन dx। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बेटा ये डिफरेंशिएट हो जाता है, log लगा के भी हो जाता है। ठीक है, तो हम log से कर रहे हैं तो log से ही करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई log टू बोथ साइड, दोनों तरफ log लगाएंगे। यहाँ पार्टीशन बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, log ऑफ v, और यहाँ पे log और 2 की पावर sin x, ये बनेगा बेटा log ऑफ v, पावर नीचे उतरेगी, साथ में आएगा log ऑफ 2। फिर से दो फंक्शन बन गए बेटा, तो इसको क्या करेंगे, u इंटू वी लगा के सॉल्व करेंगे, इसको u और ये आ गया आपका v। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो log v का आएगा 1 अपॉन v, और v का आएगा dv अपॉन dx। अब यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, u डेरिवेटिव ऑफ v, उसके बाद में प्लस log ऑफ 2 और डेरिवेटिव ऑफ sin x।
ठीक है, ये आएगा बेटा 1/v और यहाँ पे dv/dx इक्वल्स टू साइन एक्स। अब यहाँ पे log 2 को करूंगा तो आएगा 1/2। फिर बेटा 2 की भी करनी है तो 2 तो कांस्टेंट होता है, इसकी क्या होती है 0। फिर आएगा प्लस log ऑफ 2 और साइन की क्या होती है cos x। अब dv/dx इक्वल्स टू v इधर भेज देंगे और ये तो पूरा पूरा 0 और यहाँ पे क्या बचेगा log ऑफ 2 और साथ में आएगा cos x। अब आगे चलते हैं बेटा dv/dx इक्वल्स टू v की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर sin x और ब्रैकेट में आएगा log ऑफ 2 और साथ में cos x। ठीक है, इसको बेटा डायरेक्टली भी कर सकते थे हम, कैसे करेंगे, ये बनेगा a की पावर x, ऐसा फंक्शन बन गया। इसकी अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ ना तो इसका आंसर होता है a रेज टू पावर x और साथ में आता है log ऑफ a, वो क्या आएगा 2। और फिर बेटा जो x है ना उसको भी डिफरेंशिएट करना है तो साइन की क्या होती है cos x। आप देख सकते हो बेटा सेम आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन आपने log से सीखा तो यही फॉलो करना है। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ डालते हैं तो कुल मिला के dy/dx इसका आंसर क्या बनेगा, पहले तो du/dx का आंसर क्या है बेटा x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x फिर माइनस का साइन, फिर दूसरा आंसर डालेंगे 2 रेज़ टू पावर sin x और यहाँ पे आ गया log 2 और cos x। ठीक है जी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन बेटा सेम वैसा है जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले log लगाएंगे, अप्लाई, क्योंकि दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अप्लाई log टू बोथ साइड। तो यहां बनेगा बेटा log ऑफ y और यहाँ पे आएगा log, अब ये एंगल है सारा तो ब्रैकेट में रख लेते हैं बेटा, x प्लस 3 स्क्वेयर फिर x प्लस 4 की पावर 3 फिर आएगा x प्लस 5 और इसकी पावर 4। अब क्या करेंगे बेटा, log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जब भी बेटा एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको क्या करना है, log अलग अलग कर देंगे, सबको दे देंगे और मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन लगाना है। तो ये बनेगा बेटा log y, तो ये बन जाएगा log x प्लस 3 का स्क्वेयर फिर आएगा प्लस log ऑफ x प्लस 4 का क्यूब और यहाँ पे प्लस log ऑफ x प्लस 5 और इसकी पावर 4। फिर से बेटा एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो जितनी प्रॉपर्टी लग सकती है log की 3 है, तीनों लगती है तो तीनों लगाइए, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है पहले इसको करिए। अब यहाँ पे देखो बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पावर वाली, तो पावर उतर के नीचे आती है, ये बनेगा 2 log x प्लस 3 प्लस 3 फिर आ गया log x प्लस 4 फिर आ गया प्लस 4 और ये आ गया आपका log और आगे आ गया बेटा x प्लस 5। log की जितनी प्रॉपर्टी लगती थी बेटा लगाई, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं और देखिएगा आराम से आंसर आ जाएगा बेटा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखो बेटा log y का क्या आएगा 1/y फिर y का करेंगे तो dy/dx। अब ये 2 कांस्टेंट है वैसे आएगा, log की करेंगे तो क्या आएगा 1/x प्लस 3 है ना, जो एंगल होता है उसको 1 के नीचे लिखना है, बाकी x की 1 है वो लिखेंगे नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बेटा 3 इसके नीचे आ जाएगा x प्लस 4 और इसके नीचे आ जाएगा x प्लस 5। सारे log थे बेटा तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, एंगल जो है 1 के नीचे आ जाएंगे और y को उधर भेजेंगे तो ये बनेगा आपका dy/dx इक्वल्स टू y यहाँ भेज देंगे और बाकी सेम लिखेंगे 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। अब ये आएगा dy/dx इक्वल्स टू y की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू ये आपके सामने, तो ये क्या था x प्लस 3 स्क्वेयर x प्लस 4 क्यूब और x प्लस 5 इसकी पावर 4 और यहाँ पे 2/x प्लस 3 3/x प्लस 4 और 4/x प्लस 5।
और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, y मुझे दे रखा है बेटा, कल भी हमने एक इस तरह का क्वेश्चन किया था, तो वैसे ही बेटा करेंगे इसको स्टार्ट। कैसे करना है बेटा, जब भी दो फंक्शन दिए हैं, एक को u मान लेंगे प्लस दूसरा v, इसको मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx, और यहाँ पे बनेगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब यहाँ वैल्यू डालेंगे और आपका आंसर लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा दो फंक्शन है, अलग अलग करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं बेटा। पहला फंक्शन आपका, पहला फंक्शन क्या है आपका, u इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय x, और इसकी पावर आ गई x। ठीक है जी, सबसे पहले बेटा पावर दिख रही है तो क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं। यहां बनेगा बेटा लॉग ऑफ u, और यहाँ पे लॉग, फिर आएगा x प्लस 1 बाय x, और इसकी पावर आएगी x। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा, जब भी पावर आती है तो पावर नीचे उतर जाएगी, तो यहाँ पे रहेगा बेटा लॉग u, और यहाँ पे x नीचे उतरेगा, साथ में लॉग x प्लस 1 बाय x। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे दो फंक्शन बन गए, तो इसको u इंटू v लगाएंगे, ये u आ गया, ये पूरा आ गया आपका v। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग u का आएगा 1 बाय u, और फिर u का करूंगा तो du अपॉन dx, और यहाँ पे u इंटू v लगाएंगे बेटा, सबसे पहले फर्स्ट, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, वो क्या आ गया आपका लॉग, और यहाँ पे x प्लस 1 बाय x, फिर आएगा प्लस, यहाँ पे आ गया बेटा लॉग x प्लस 1 बाय x, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x। अभी तक मैंने क्या किया बेटा, लॉग लगाया, सिंपलीफाई किया, डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, फॉर्मूला लगाया u इंटू वी का, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू डाली है बेटा u और v की। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा बेटा 1 अपॉन u du अपॉन dx, और यहाँ पे देखो बेटा x, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करना वो देखिएगा। देखो बेटा जब भी लॉग को डिफरेंशिएट करते हो ना, तो बड़ा सिंपल सा काम है, जो एंगल होगा उसको 1 के नीचे लिख देना, तो ये बनेगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, यही था लॉग का एंगल, 1 के नीचे लिख दिया। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे एंगल को, तो यहाँ देखो बेटा x की 1 हो जाएगी, और 1 अपॉन x की होती है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, x की 1 और 1 अपॉन x की होती है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे आएगी बेटा, x को ऊपर भेजूंगा तो बनेगा x की पावर -1, डिफरेंशिएट करो, nx n-1 का फॉर्मूला लगाओ, खुद ब खुद आ जाएगा। आगे चलेंगे बेटा, प्लस लॉग x प्लस 1 बाय x, और यहाँ पे x की 1 हो जाएगी। अब देखो बेटा सिंप्लीफाई कैसे करना है इस क्वेश्चन में बेटा, सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिएगा बेटा, ये आएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल्स टू, इसको बेटा मैं एलसीएम ले लूं, यहाँ पे देखो ऊपर तो x है, तो नीचे क्या बनेगा बेटा x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में x। यहाँ ब्रैकेट में भी अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस लॉग, फिर आएगा x प्लस 1 बाय x। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, सॉरी आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। इस x को, ये डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा x का स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा 1 बाय u du अपॉन dx, और यहाँ पे बनेगा आपका x का स्क्वायर, और डिवाइड में आएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या था, x का स्क्वायर -1 और डिवाइड में x का स्क्वायर। ठीक है जी, पहले बेटा मैंने ये लिखा सिंप्लीफाई करके, फिर ये लिखा, आगे क्या आ गया प्लस लॉग, और यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x। अब ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 ऊपर और x स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा, प्लस लॉग, और यहाँ पे आएगा x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है जी, अब u को वहां भेजेंगे और u की वैल्यू डाल देंगे,
तो यहां बनेगा बेटा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू यू, बाकी सारा वैसे उतारेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर आएगा बेटा प्लस लॉग और x प्लस वन अपॉन एक्स। अब u की यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, u की वैल्यू डालें यहाँ पे, तो u क्या था बेटा x प्लस वन अपॉन एक्स, x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर x आएगी, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग, और यहाँ पे आ गया x प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है जी, तो डी यू पॉइंट डी का आंसर मेरे पास आ गया, तो उसको बेटा यहाँ डाल लेता हूँ, साथ साथ में इसको भी सॉल्व करते जाएंगे। तो डी यू पॉइंट डी एक्स का आंसर क्या आ गया, x प्लस वन अपॉन एक्स, इसकी पावर आ गई बेटा x, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग, और आ गया बेटा x प्लस वन बाई एक्स। ठीक है जी, आगे आएगा बेटा डी वी अपॉन डी एक्स, उसको भी हमने निकालना। ठीक है, चलते हैं बेटा अब डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब फाइंड करेंगे हम डी वी अपॉन डी एक्स। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे v कितना है मेरा, यहाँ देखो बेटा v क्या था मेरा x, और इसकी पावर में वन प्लस वन अपॉन एक्स। सबसे पहले तो अप्लाई कर लेंगे लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, तो यहां बनेगा बेटा लॉग ऑफ v, और यहां बनेगा लॉग x, और इसकी पावर में वन प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है जी, अब लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, तो पावर नीचे उतर जाएगी, तो ये बनेगा लॉग ऑफ v इक्वल्स टू वन प्लस वन अपॉन एक्स, और यहां पे आ गया लॉग ऑफ x। ठीक है, फिर से बेटा दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो सीधा u इंटू वी लगाना है, इसको हम u मान लेंगे, इसको v। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां आएगा बेटा वन अपॉन वी, और v की आएगी डी वी अपॉन डी एक्स, और यहां पे बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले तो u आएगा, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ v, वो आएगा आपका log x, फिर आ गया प्लस यहाँ पे log x, और डेरिवेटिव ऑफ u, वो आएगा वन प्लस वन अपॉन एक्स। ये आएगा वन अपॉन वी, यहाँ पे बेटा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस वन अपॉन एक्स, log x की आएगी वन अपॉन एक्स, प्लस यहाँ पे बेटा log x, अब इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा, वन बेटा कांस्टेंट है, जीरो हो गया, और वन अपॉन एक्स की होती है माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ये बनेगा वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस, इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ बेटा, एक स्टेप और कर लेते हैं, एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, और ये आ गया आपका वन बाई एक्स, प्लस ये बेटा जीरो से, इसको जीरो को मैं छोड़ देता हूँ, तो सीधा ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ पे आ गया log x, और डिवाइड में आ गया x का स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे भी x स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ चलते हैं बेटा, ये आएगा वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, और डिवाइड में आ गया x का स्क्वायर, फिर आ गया माइनस log ऑफ x, और डिवाइड में x का स्क्वायर। अब बेटा v को भी वहां भेज देता हूं, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे v, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो x स्क्वायर बेटा दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो फिर x स्क्वायर को मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा बेटा x प्लस वन माइनस लॉग ऑफ x। अब v की वैल्यू डाल देंगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, v की वैल्यू क्या थी बेटा x की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, तो x की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, और साथ में आ गया आपका x प्लस वन माइनस लॉग x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। डी वी अपॉन डी एक्स भी निकल गया बेटा, उसकी वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, तो क्या आएगा x की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, और यहाँ पे x प्लस वन माइनस log x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
सिंप्लीफाई कैसे करना बेटा वो मैंने आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करके बता दिया। ज्यादातर सिंप्लीफिकेशन में ही फंसते हैं इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब बेटा जितने क्वेश्चन आएंगे ना सारे के सारे कैसे आएंगे, या तो बीच में प्लस होगा या फिर बीच में माइनस। तो करने का तरीका वही रहेगा बेटा, एक को u मान लेंगे, एक को v, और यहीं पे डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये बनेगा y इक्वल्स टू यू प्लस वी, यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, और फिर यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और आपका dy अपॉन dx का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। तो u कितना है, log x इसकी पावर x। तो जब भी बेटा पावर दिखे तो आपको क्या करना है, log लगाना दोनों तरफ, अप्लाई log टू बोथ साइड, दोनों तरफ log लगाएंगे। तो यहाँ बनेगा log ऑफ u, और यहाँ बनेगा बेटा log, और यहाँ पे आ गया log x और उसकी पावर x। जब भी पावर दिखे बेटा log में तो वो पावर नीचे उतर जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन गया, log u इक्वल्स टू x, और यहाँ पे log ब्रैकेट में log ऑफ x। अब यहाँ पे देखो बेटा ये दो फंक्शन है, अब बच्चे इसको तीन समझ लेते हैं, x log और log x। गलत है बेटा, log कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ में एंगल भी होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में रखने से आपको पता चल जाएगा ये पूरे का पूरा सेम है, ये इसका एंगल है। तो फर्स्ट को मान लेंगे u, ये आ गया बेटा u, और ये आ गया आपका v। अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा 1 अपॉन u, और यहाँ पे du अपॉन dx इक्वल्स टू u डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये आएगा log और साथ में log x प्लस log, फिर आ गया log x, और फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ u, वो कितना आ गया x। ठीक है जी, ये आ गया बेटा 1 अपॉन u, फिर आ गया du अपॉन dx, ये आ गया x। अब देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले मुझे log दिखा तो इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन जो भी एंगल है, एंगल क्या था log x, फिर से log दिखा बेटा तो इसका क्या आएगा 1 अपॉन जो एंगल है इसका, वो क्या है x। इसका एंगल x और इसका एंगल क्या था log x, तो वही नीचे लिखने होते हैं, प्लस log और ब्रैकेट में log x, और x की आएगी 1। तो ये आएगा बेटा 1 अपॉन u, du अपॉन dx इक्वल्स टू, ये कट जाएगा तो 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। अब u को भेजते हैं उठा के यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा बेटा du अपॉन dx इक्वल्स टू u, यहाँ भेजा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ठीक है जी, तो ये आ गया बेटा du अपॉन dx इक्वल्स टू u की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा log x की पावर x, और यहाँ पे 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। इसके साथ बेटा हमारा du अपॉन dx जो है उसका आंसर आ गया, तो यहाँ पे डाल लेते हैं बेटा साथ साथ में। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू कितना आएगा log x, इसकी पावर x थी, और आगे था बेटा 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ठीक है जी, अब dv अपॉन dx सॉल्व करेंगे और उसका आंसर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू कर लें, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो v कितना था मेरे पास बेटा, x की पावर log x, तो ये था x की पावर log x, तो पावर में है log x। पावर दिखी नहीं तो log लगाया नहीं, अप्लाई log टू बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा जब दोनों तरफ log लगाऊंगा तो ये बनेगा आपका log ऑफ v, और यहाँ पे आएगा log x की पावर log x। ठीक है, ये सारे का सारा ऐसे है। आगे देखो बेटा पावर उतर के नीचे आएगी तो ये बनेगा log ऑफ v इक्वल्स टू, पावर थी log x वो नीचे आ गया, और साथ में क्या बन गया log ऑफ x, ये उठ के नीचे आया, पीछे क्या बच गया log x।
अब यहाँ देखो बेटा, आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो यू इंटू वी लगा लो, या फिर ये तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, तो सीधा भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा। तो ये बनेगा आपका लॉग ऑफ वी इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर मैं यू इंटू वी लगाऊंगा, थोड़ा स्टेप जो है वो एक दो फालतू आ जाएगा, डायरेक्ट करूंगा तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली फॉलो करता हूँ, जिनको नहीं करना है डायरेक्टली बेटा, वो यहाँ पे यू इंटू वी लगा सकते हैं। ठीक है जी, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आएगा बेटा 1/v, यहाँ पे dv अपॉन dx। अब यहाँ देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे, पावर दिख रही है, जब भी पावर दिखे तो पहली प्रेफरेंस इसी की होती है। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगा के, पावर नीचे उतरेगी और एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, पावर को डिफरेंशिएट कर दिया। अब जिसकी ये पावर है ना, या फिर जो ब्रैकेट के अंदर बैठा है, उसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो log x की क्या होती है बेटा, 1/x। ठीक है जी, एक स्टेप और करेंगे तो dv अपॉन dx, ये कितना आएगा, v बेटा यहाँ भेज दिया, पीछे बचेगा 2 log x और डिवाइड में x। अब यहाँ पे v की वैल्यू डाल देते हैं, वो क्या थी, x की पावर log x, और यहाँ आएगा बेटा 2 log x डिवाइडेड बाय x। ठीक है जी, तो dv अपॉन dx का आंसर भी आ गया। तो यहाँ पे डालते हैं वैल्यू प्लस x की पावर log x 2 log x डिवाइडेड बाय x, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, थोड़े लंबे सोल्यूशन रहेंगे, लेकिन एग्जाम में बेटा 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी एक्सरसाइज में से ज्यादा पूछे जाते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये वाला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन बाकी वालों से थोड़ा छोटा है। ठीक है, और थोड़ा आसान भी है क्वेश्चन। काम बेटा वही रहेगा, इसको मैं u मान लूंगा, इसको v मान लूंगा, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ठीक है जी, और यहाँ वैल्यू डालेंगे और आपका आंसर लाएंगे। तो पहले बेटा u को सॉल्व करेंगे, वो है साइन x की पावर x। अब आप बच्चों को भी पता चल गया होगा बेटा, पावर दिख रही है तो क्या करना है, पहला स्टेप लॉग लगाना है। तो क्या करेंगे, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, लॉग लगाऊंगा। तो यहाँ क्या बनेगा, लॉग ऑफ u इक्वल्स टू लॉग, फिर आ गया बेटा साइन x और इसकी पावर x। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पावर उतर के नीचे आएगी, तो ये बनेगा लॉग u, और यहाँ पे बनेगा x डॉट लॉग ऑफ साइन x। अब दो फंक्शन बन गए बेटा, इसको u मान लेंगे, इस पूरे को v। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा आपका 1 अपॉन u, और u का आएगा du अपॉन dx फर्स्ट, फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये आ गया लॉग साइन x प्लस लॉग ऑफ साइन x, और आ गया आपका डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है जी, ये आ गया 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल्स टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग की क्या आएगी बेटा, 1 अपॉन साइन x, फिर साइन की करूंगा कॉस, तो यहीं पे लिख देता हूं, प्लस यहाँ पे बेटा लॉग साइन x, और x की आ गई 1। अब यहाँ पे देखो बेटा du अपॉन dx, u को मैं इस तरफ भेज दूंगा, ये बनेगा x कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट x प्लस लॉग साइन x। अब डालेंगे वैल्यू, तो du अपॉन dx इक्वल्स टू u की वैल्यू डालेंगे साइन x की पावर x, तो ये आएगा साइन x की पावर x, और फिर आएगा x कॉट ऑफ x प्लस लॉग साइन x। ठीक है जी, और यही आपका आंसर है du अपॉन dx का। तो यहाँ पे बेटा कॉपी कर लेते हैं इसे, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू साइन x की पावर x, और यहाँ पे आएगा x कॉट ऑफ x प्लस लॉग ऑफ साइन x। ठीक है जी, प्लस इसकी वैल्यू पता लगाते हैं और इसका भी आंसर लाते हैं बेटा।
अब देखो बेटा यहाँ पे v मेरा जो है वो है साइन इनवर्स रूट एक्स। अब देखो बेटा साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है, जो सीधा डिफरेंशिएट होता है तो उसको सीधा ही कर देंगे क्योंकि मुझे टाइम भी बचाना है, ठीक है। तो ये सीधा डिफरेंशिएट हो जाता है बेटा, इसको डिफरेंशिएट ही कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बढ़ेगा dv अपॉन dx साइन इनवर्स एक्स। याद करिए क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स को भूल जाइए बेटा, जो एंगल है उसका स्क्वायर लिखना है। तो रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा। फिर बेटा इस एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है, तो रूट एक्स की 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो dv अपॉन dx। इसका आंसर क्या बनेगा, देखो बेटा दोनों पे रूट हो जाएगा, ये 2, ये बनेगा x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। दोनों पे रूट है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बनेगा x माइनस एक्स का स्क्वायर और 2 ऐसे आ जाएगा। अब इसको यहाँ फिट कर देते हैं हम, तो प्लस में क्या आएगा 1 2 अंडर रूट x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि सर यहाँ पे u वैल्यू डालते थे है ना, वो जब लॉग लेते थे तो v की वैल्यू आती थी, तो थोड़ा सा awkward सा लगेगा आपको कि लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा बेटा, इसको हमने सीधा डिफरेंशिएट कर दिया, इसलिए क्या होगा यहाँ पे आपकी v की वैल्यू नहीं आएगी, सीधा डिफरेंशिएट हो गया। जो सिंप्लीफाई करके आता था वो सारे का सारा हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, और वैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और आपका आंसर लाएंगे। पहले u को पकड़ते हैं बेटा, तो u कितना है मेरा, यहाँ देखो x की पावर साइन x। फटाफट से लॉग लगाएंगे, बाय लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ u इक्वल्स टू लॉग x की पावर साइन x, ठीक है। ये आ गया लॉग u। नेक्स्ट स्टेप में ये नीचे उतर जाएगा बेटा, जो लॉग की पावर है, तो बनेगा साइन x और यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ x। सामने दिख रहा है बेटा आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सीधा सीधा बेटा u इंटू वी लगानी है। इसको u मान लेंगे, इसको v। डिफरेंशिएट करेंगे, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 1 अपॉन u, फिर आ गया du अपॉन dx इक्वल्स टू, पहले आएगा बेटा u, फिर डेरिवेटिव आएगा v का, वो बन गया log x, प्लस फिर आ गया log x और डेरिवेटिव आ गया u का साइन ऑफ x। ये बनेगा 1 अपॉन u, यहाँ पे बेटा du अपॉन dx इक्वल्स टू साइन x, log x का आएगा 1 अपॉन x प्लस log x और साइन x का आ गया बेटा cos x। अब u को वहां भेजेंगे तो du अपॉन dx इक्वल्स टू u यहाँ आएगा, तो यहाँ बनेगा बेटा साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस log x और साथ में cos x। मैंने गैप इसलिए डाला बेटा ताकि आपको पता चले कि दोनों अलग अलग हैं। बच्चा क्या समझ लेता है कि ये एंगल है पूरा x cos x, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। u की डालेंगे वैल्यू, तो du अपॉन dx इक्वल्स टू u कितना बेटा x की पावर साइन x, और यहाँ पे आ गया साइन x डिवाइडेड बाय x प्लस cos x को मैं पहले लिख लेता हूँ और log x को बाद में। एक आंसर आ गया, तो यहाँ पे डालते हैं वैल्यू, dy अपॉन dx इक्वल्स टू ये x, इसकी पावर आ गई बेटा साइन x, और यहाँ पे आ गया साइन x अपॉन x प्लस cos ऑफ x, और यहाँ पे आ गया log ऑफ x, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा v पे। v क्या है मेरे पास, साइन x की पावर cos x। फिर से बेटा पावर दिखी तो सबसे पहले log लगाएंगे, अप्लाई log टू बोथ साइड, दोनों तरफ log लगाते हैं,
तो ये बनेगा log ऑफ v इक्वल्स टू log, यहाँ पे आ गया बेटा sin x और इसकी पावर में cos x। ये बन गया log ऑफ v, पावर नीचे उतरेगी cos x और यहाँ पे आएगा log sin x। ठीक है जी। अगर आपको प्रॉपर्टी लिखनी है बेटा तो वो भी लिख देता हूँ। पहले भी बताइए बेटा, ये पावर नीचे की उतरेगी, log n की पावर n इक्वल्स टू n log ऑफ m। ये प्रॉपर्टी लगाई। फिर से बेटा दो फंक्शन बन गए, ये पूरा आपका u और दूसरा आ गया v। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 1/v dv अपॉन dx। यहाँ पे आ गया u, डेरिवेटिव आएगा बेटा v का, वो आएगा log sin x प्लस log ऑफ sin x और डेरिवेटिव आएगा u का, तो ये आएगा cos ऑफ x। अब ये बनेगा बेटा dv अपॉन dx, v को यहां भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और साथ में डिफरेंशिएट भी करना है। ये आएगा बेटा आपके पास cos x, पहले log है बेटा तो इसकी क्या आएगी 1/sin x, एंगल को नीचे लिखेंगे और साइन का क्या आएगा cos x, वो यहाँ पे लिख दिया, प्लस log ऑफ sin x। अब यहाँ पे cos है बेटा तो cos की क्या होती है माइनस sin x। ठीक है, तो माइनस में यहाँ लिख लेता हूँ और यहाँ पे क्या आएगा sin ऑफ x। अब यहाँ चलते हैं बेटा तो dv अपॉन dx इक्वल्स टू, v की वैल्यू डालेंगे sin x, ये आ गया sin x और इसकी पावर में cos x। और यहाँ पे देखो बेटा cos पान sin cot होता है, तो ये बनेगा cos x, यहाँ पे आ गया cot x माइनस sin x और साथ में log ऑफ sin x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो आएगा प्लस sin ऑफ x, पावर में आ गया cos x, फिर आ गया cos x, यहाँ पे आ गया cot x माइनस sin x और log ऑफ sin x। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी रहेगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखते हैं बेटा इसमें खास क्या है। तो सबसे पहले बेटा u और v ले लेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। अब यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा आपके पास dy अपॉन dx इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब यहाँ पे डालेंगे वैल्यूज और आपका आंसर लाएंगे। अब यहाँ देखिएगा बेटा, सबसे पहले u को पकड़ते हैं, तो u क्या है मेरा x और इसकी पावर में x cos x। ठीक है जी, पावर दिख गई तो अप्लाई log टू साइड, दोनों तरफ log लगा लेते हैं, तो ये बनेगा बेटा log ऑफ u इक्वल्स टू log और x की पावर x cos ऑफ x। अब पावर जो उतर के नीचे आएगी तो ये बनेगा log u इक्वल्स टू x cos ऑफ x और यहाँ पे आ गया डॉट log ऑफ x। अब देखो बेटा यहाँ पे तीन फंक्शन है। ठीक है, अब तीन फंक्शन तो हम क्या करते हैं बेटा, दो से आते लॉग लगाते हैं, लॉग मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। तो अब क्या करेंगे, दो को मैं कंबाइन कर लूंगा, एक ऐसे रखूंगा, इस पूरे को u मान लूंगा और इस पूरे को v मान लूंगा। तो इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको v। अब क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसका आएगा 1/u, फिर आ गया du अपॉन dx इक्वल्स टू, पहले u आएगा x cos x, फिर v का डेरिवेटिव 1/x। चलो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, d अपॉन dx आएगा log x, फिर आएगा बेटा प्लस log ऑफ x और आ गया d अपॉन dx x cos ऑफ x। अब ये आ गया 1/u du अपॉन dx इक्वल्स टू x cos x, log x का क्या आएगा बेटा 1/x प्लस
यहाँ पे आ गया log x। अब यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं हैशटैग कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे फिर से दो फंक्शन दिख रहे हैं, x और cos x, तो u इंटू वी लिखाना। बच्चे क्या करेंगे, x की वन cos की क्या होती है माइनस साइन, आंसर आ गया। वो गलत है बेटा, इसमें एक रूल है पर्टिकुलरली गिवन है आपको, u इंटू वी। वो किस लिए बेटा, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो आपको वही लगाना है, कुछ और सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे जब u इंटू वी लगाऊंगा बेटा, फर्स्ट आ गया डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड आ गया और डेरिवेटिव आ गया फर्स्ट का। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। ये आएगा 1/u, यहाँ पे du/dx, ये x यहाँ पे कैंसिल आउट, तो बनेगा cos x प्लस log ऑफ x। अब यहाँ पे देखो cos की होती है माइनस साइन, तो माइनस x और साइन x प्लस cos ऑफ x। u को मैं इधर भेज देता हूं, तो du/dx इक्वल्स टू u, तो यहाँ पे बनेगा बेटा cos x। अब देखो ये सारा log x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस x साइन x log x, और फिर आएगा बेटा प्लस cos x और log x। ठीक है, log x को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा, इसमें cos x दोनों में दिख रहा है, तो कॉमन लूंगा तो बनेगा 1 प्लस log x। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ du/dx इक्वल्स टू u की वैल्यू डालेंगे बेटा x की पावर cos x, और यहाँ पे इन दोनों में से cos x कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस log x माइनस x साइन x और log x। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा इसलिए क्योंकि इसमें यहाँ पे भी u इंटू वी लगनी है, बच्चा यहीं पे गलती करता है, फिर ये सारे का सारा क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे बेटा वैल्यू डाल देते हैं dy/dx का, तो क्या आएगा बेटा, वो x cos x, और यहाँ पे आ गया cos ऑफ x ब्रैकेट में 1 प्लस log x माइनस x साइन x और log ऑफ x, फिर प्लस dv/dx निकालते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे v को सॉल्व करें, तो v क्या है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² माइनस 1। अब यहाँ पे बेटा देखो दो तरीके हैं, एक तो सीधा u/v लगा दो, काम चलेगा, दूसरा बेटा log, तो मैं log से इसको सॉल्व करता हूँ, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसे करिएगा। अप्लाई log टू बोथ साइड, तो यहाँ बनेगा बेटा log ऑफ v, और यहाँ पे आएगा log और ब्रैकेट में x² प्लस 1 डिवाइड में x² माइनस 1। अब log के अगर एंगल डिवाइड में हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस में लिख सकते हैं, डिवाइड का मतलब माइनस, तो ये बनेगा log x² प्लस 1 फिर माइनस log x² माइनस 1। अब करेंगे बेटा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का 1/v और v का आएगा dv/dx, log x का 1/x² प्लस 1, फिर बेटा जो एंगल है उसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो एंगल में क्या दिख रहा है x², इसकी क्या आएगी 2x, माइनस यहाँ पे क्या आएगा x² माइनस 1 और x² की करूंगा तो क्या आएगी 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा dv/dx इक्वल्स टू v यहाँ चला जाएगा, अब x² प्लस 1 x² माइनस 1 ये मैं एलसीएम ले लेता हूँ, और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आएगा बेटा आपका x² प्लस 1 और यहाँ पे x² माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x पहले x से होगा, तो 2x का क्यूब माइनस 2x, फिर माइनस इसको करूंगा तो 2x का क्यूब और माइनस का 2x आ गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बनेगा माइनस 4x। ठीक है, तो ये आ गया बेटा dv/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे v की वैल्यू डालेंगे, और v क्या है मेरा x² प्लस 1/x² माइनस 1 है ना, तो x² प्लस 1/x² माइनस 1, और यहाँ पे आएगा बेटा माइनस 4x डिवाइड में, यहाँ भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ बेटा मैं a प्लस b माइनस b आएगा, a² मतलब x की पावर 4 हो जाएगी, माइनस 1 की पावर 4, वो तो 1 का स्क्वायर वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब बेटा इसको क्लब करके लिख देता हूँ सारे का सारा, यहाँ पे तो क्या आएगा x² प्लस 1, नीचे आएगा x² माइनस 1, और यहाँ ब्रैकेट में आ गया माइनस का 4x और डिवाइड में x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन था इसका बेटा,
लेकिन क्या करें, 5 मार्क्स में अगर आएगा तो फिर थोड़ा लेंथी तो हो गई। चलते हैं बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसको तो आप बेटा मार्क कर लीजिए कि 5 मार्क्स में यही वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट वाला है क्या, करना तो डिफरेंशिएट ही है, तरीका वही रहेगा बेटा, y इक्वल्स टू यू प्लस वी। अब यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, यहां पे डालेंगे वैल्यू और लाएंगे आपका आंसर। अब एक एक करके पकड़ते हैं बेटा। सबसे पहले u को पकड़ते हैं, तो हमारा u क्या है, x cos x और इसकी पावर आ गई x। तो सबसे पहले log लगाएंगे, अप्लाई log टू बोथ साइड, तो यहां बनेगा बेटा log ऑफ u और यहां पे आएगा log x cos ऑफ x और इसकी पावर x। ठीक है, अब ये पावर है बेटा तो नीचे उतर जाएगी, log का फॉर्मूला लगेगा, तो ये बनेगा x और साथ में log और ये आ गया x cos ऑफ x। अब देखो यहाँ पे बेटा छोटी सी चीज आपको कैसे क्लियर कर देती है अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। ऐसे अब बच्चा क्या करता है, इसको समझता है log x और फिर cos x, वो उसको 3 फंक्शन पढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे छोटी सी ब्रैकेट लगा लोगे ना, तो आपके बेटा देखो सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे, आपको खुद ही दिख जाएगा, साफ दिखेगा कि ये 2 फंक्शन है। ब्रैकेट नहीं लगाया तो 3 दिखा। ठीक है, इसलिए बेटा छोटी छोटी चीजें लगाना सीखो, सिंप्लीफाई खुद ब खुद हो जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका u और ये आ गया बेटा v। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। log u का करूंगा तो 1 अपॉन u, फिर u का करूंगा तो du अपॉन dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये आएगा log और साथ में x cos ऑफ x प्लस log यहाँ पे x cos ऑफ x और फिर आएगा d अपॉन dx और यहाँ पे आ गया x। अब यहाँ आएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल्स टू x। log की करेंगे तो आएगा बेटा 1 अपॉन x cos ऑफ x। log डिफरेंशिएशन क्या होती है, जो भी इसका एंगल है 1 के नीचे लिख दो, बस ऐसे याद रखिएगा। अब करना बेटा x और cos x को, तो यहाँ पे फिर से क्या लिखनी है, 2 है ना u टू v, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस यहाँ पे सेकंड आ गया और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ गया। ठीक है, आगे चलेंगे प्लस log और यहाँ पे x cos ऑफ x और x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1। अब देखो बेटा यहाँ पे x x कट जाएगा तो 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो बेटा पहले तो मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो ये आएगा x cos की होती है माइनस साइन प्लस cos x की हो जाएगी 1 और नीचे क्या था cos x प्लस log फिर आएगा x और cos ऑफ x। अब चलते हैं आगे। अब देखो बेटा यहाँ पे cos x जो है ना दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं और साथ में u भी भेज देते हैं, तो du अपॉन dx इक्वल्स टू यहाँ पे u साइन अपॉन cos tan और ये वाला cos जो कट जाएगा, है ना, तो बनेगा माइनस x tan x फिर प्लस 1 और प्लस log ऑफ x cos x। ठीक है, अब डाल देते हैं बेटा यहाँ पे u की वैल्यू, तो du अपॉन dx इक्वल्स टू x cos x, इसकी पावर आएगी बेटा x और यहाँ पे आ गया आपका माइनस x tan ऑफ x प्लस 1 प्लस log और ब्रैकेट में x और cos ऑफ x। ठीक है जी, ये आ गया आपका du अपॉन dx। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं बेटा साथ साथ में, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू पहले आएगा x cos ऑफ x, इसकी पावर में आ गया x और यहाँ पे आएगा माइनस x
tan x प्लस 1 प्लस लॉग x cos x, फिर प्लस करेंगे dv अपॉन dx। अब v को सॉल्व करते हैं बेटा, तो v को सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है सारा मिटाना पड़ेगा। v भी थोड़ा सा लेंथ है, यहाँ पे फिट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से बेटा हटा देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का। इसके अलावा बेटा एक और क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, फिर जाके आपको कहीं 5 मार्क्स बनेंगे। अगर आप ये दो क्वेश्चन, एक ये वाला एक और है, वो दोनों अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो ना, तो बाकी क्वेश्चन आप मान लो आपको खुद ही आ जाएंगे, उसको करने की जरूरत नहीं है। सबसे डिफिकल्टी यही है बेटा, और सबसे लेंथी भी यही है। अभी तक देखो यू ही निकला, अभी हमने वी भी निकाला है। अब चलते हैं बेटा वी पे। तो यहाँ देखिएगा बेटा v क्या है, v इक्वल्स टू x, यहाँ पे आ गया साइन x और पावर 1/x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई log टू बोथ साइड, दोनों तरफ log लगाया, ये बन गया log ऑफ v, और यहाँ पे log x साइन x और पावर में 1/x, ये बन गया log v। अभी पावर उतरी नीचे तो 1/x, और यहाँ पे आ गया log x और sin x, ठीक है। अब यहाँ पे आके बेटा आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो u इंटू वी लगा लो, ये u मान लो या v, या फिर बेटा इस x को उठा के इसके नीचे लिख दो, डिवाइड में जाएगा, और u अपॉन v दोनों लग जाती हैं। जो आपको आसान लगे वही फॉलो करिएगा। तो मैं u इंटू वी लगाऊंगा बेटा, यहाँ पे u, इसको मान लेते हैं v। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log v की 1/v, और यहाँ पे dv अपॉन dx इक्वल्स टू, पहले आएगा u डेरिवेटिव ऑफ v, ये बनेगा log, और यहाँ पे x साइन x, फिर आएगा प्लस log x साइन x, और 1/x, इसका डेरिवेटिव आएगा d अपॉन dx ऑफ 1/x। अब चलते हैं 1/v dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1/x, log की करूंगा तो क्या आएगी 1/x और sin x, ठीक है जी। अब आगे देखो बेटा, यहाँ पे ये दो फंक्शन है, फिर से u इंटू वी फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये x है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा बेटा प्लस log x साइन ऑफ x, और 1/x की होती है -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा -1/x का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो बेटा लंबी सी एक लाइन बन रही है यहाँ पे। अभी मुझे डिफरेंशिएट करना है 1/v dv अपॉन dx इक्वल्स टू, ये देखो बनेगा 1/x का स्क्वायर, और साथ में आ गया साइन x। अब यहाँ चलेंगे बेटा x, साइन की क्या होती है cos x, प्लस यहाँ पे आएगी साइन x, x की हो जाएगी 1, ये डिवाइड में चल रहा है, ये ऊपर है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ बनेगा बेटा log और x साइन ऑफ x, और डिवाइड में आ जाएगा x का स्क्वायर। अब चलते हैं बच्चों आगे, अब इसको भेज देते हैं अंदर, तो दोनों से डिवाइड होगा, यहाँ पे बनेगा बेटा cos अपॉन sin cot, और यहाँ पे sin sin कटेगा तो x का स्क्वायर ही बचेगा, है ना। तो v को ही भेज देते हैं, तो आएगा dv अपॉन dx इक्वल्स टू यहाँ पे v, ये देखो बेटा cos अपॉन sin cot हो गया, और एक x भी कटेगा, तो ये बनेगा cot x, और नीचे आएगा एक x, है ना, क्योंकि x के नीचे था, प्लस sin sin कटेगा, तो यहाँ पे आएगा बेटा 1/x का स्क्वायर। अभी आगे भी है, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो गया। अब इसकी बारी, माइनस log ऑफ x साइन x, और डिवाइड में आ गया बेटा x का स्क्वायर। अब इसको ले लेते हैं एलसीएम, तो dv अपॉन dx इक्वल्स टू v की वैल्यू डालेंगे, x साइन x इस पूरे की 1/x, अब ये बन जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा x है तो एक x बचेगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा x cot ऑफ x प्लस 1 माइनस log और x साइन ऑफ x, ठीक है जी। ये आ गया आपका dv अपॉन dx। अब यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, तो आएगा x साइन x की पावर 1/x, और यहाँ पे आ गया बेटा आपका x cot x प्लस 1 माइनस log ऑफ
एक्स साइन एक्स और डिवाइड में आएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था, थोड़ा लेंथी सा सोल्यूशन है बेटा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं भी मार्क कर देता हूँ बेटा इंपॉर्टेंट। अब देखिए बेटा इसमें इंपॉर्टेंट वाला है क्या, मुझे पता बेटा जब भी दो फंक्शन दिए होते हैं मुझे, तो एक को u मान लेते हैं एक को v। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको बेटा u मान लेंगे प्लस v इक्वल्स टू 1, ठीक है। जो v है उसको मैं थोड़ा ऐसे सर्कल करके डालता हूँ ताकि u और v में डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा आपका du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इक्वल्स टू, और देखो बेटा ये कांस्टेंट है, इसकी क्या हो जाती है 0, ठीक है। अब मैं बेटा सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। अब आप बोलोगे देखो सर यहाँ पे तो y मुझे दिखा ही नहीं, यही सस्पेंस है इस क्वेश्चन का। पहले आप इसको सॉल्व करिए, du पॉइंट dx निकालिए, dv पॉइंट dx निकालिए, वैल्यू वहां डालिए, उसके बाद में जाके आपको dy पॉइंट dx दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ और यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहले u को पकड़ते हैं बेटा, u क्या है मेरा x की पावर y, पावर दिखी तो क्या करेंगे बेटा, अप्लाई लॉग टू बोथ, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड। यहां बनेगा लॉग ऑफ u इक्वल्स टू लॉग x की पावर y, ठीक है जी। यहां पे आ गया बेटा लॉग u और यहां पे क्या आएगा y लॉग ऑफ x, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, पावर उतर के नीचे आएगी, प्रॉपर्टी क्या लगी बेटा, लॉग m की पावर n इक्वल्स टू n लॉग ऑफ m। ये आपको मैं पूरा क्वेश्चन सिखाऊंगा बेटा, एक एक स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना होता है। उसके बाद में बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे लॉग है बेटा, इसकी आएगी 1 अपॉन u, और फिर u को करूंगा तो du अपॉन dx। यहाँ पे चलते हैं बेटा, दो फंक्शन है, इसको u मान लेंगे, इसको v, ठीक है। तो मैं मार्क कर देता हूँ बेटा, ये वाला आपका u आ गया और ये पूरा आपका v आ गया। अब यहाँ देखिएगा, पहले क्या आएगा u, फिर डेरिवेटिव v का, v क्या है मेरा log x, तो यहाँ पे भी u के बदले में पहले क्या आएगा y, तो यहाँ पे y लिख देता हूँ, u रहने देता हूँ, ठीक है, एक स्टेप छोटा हो जाएगा, प्लस फिर बेटा आएगा log x और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ u, वो क्या बन जाएगा सीधा dy अपॉन dx। 1 अपॉन u यहाँ पे आ गया बेटा du अपॉन dx इक्वल्स टू y, log x का आ गया 1 अपॉन x प्लस log x आ गया और यहाँ पे आ गया बेटा dy अपॉन dx। और यहाँ से देखो बेटा du अपॉन dx, u को मैं इधर भेज दूंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा y डिवाइडेड बाय x प्लस log ऑफ x और साथ में dy अपॉन dx, ठीक है। अब बेटा u की वैल्यू डाल देते हैं, तो du अपॉन dx इक्वल्स टू u कितना था x की पावर y, और यहाँ पे क्या करता हूँ x को अगर ऊपर ले जाऊं तो बनेगा y इंटू एक्स की पावर -1 प्लस log ऑफ x और dy अपॉन dx, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस x की पावर y को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप बोलोगे सर इससे पहले आप नहीं करते थे, बेटा बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि वहां पे dy अपॉन dx मुझे यहीं पे मिल जाता था। यहाँ पे dy अपॉन dx यहाँ बैठा हुआ है, तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर कॉमन लेंगे, फिर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ चलते हैं। यहाँ देखिएगा बेटा, इसको अंदर भेज दूंगा तो बेसिस सेम पावर एडेड है ना, तो मेरे पास du अपॉन dx, इसका आंसर क्या बनेगा, y तो ऐसे रहेगा और x की पावर देखो बेटा बेसिस सेम है, पावर एडेड, तो बनेगा y -1, फिर आ गया प्लस x की पावर y, आगे आ गया log x और उसके आगे dy अपॉन dx, ठीक है जी। और ये आ गया बेटा आपका du अपॉन dx सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो मैं यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखने के बाद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया आपका बेटा u पूरा सिंप्लीफाई करके।
अब क्या करते हैं, इस u की वैल्यू यहां डाल देता हूं मैं, तो du अपॉन dx बेटा इसके बदले में क्या आएगा, y x y माइनस 1 प्लस x की पावर y, यहां पे log x साथ में dy अपॉन dx और फिर प्लस dv अपॉन dx। ठीक है, वो भी निकालते हैं। अब पकड़ते हैं बेटा v को, v क्या है मेरा, y की पावर x, वहां पे था x की पावर y। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसकी स्टेटमेंट बड़ी छोटी सी है। क्वेश्चन एकदम देखो आप 2 ही वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन सोल्यूशन सबसे लंबा इसी का ही है। सबसे पहले log, सेम स्टेप रिपीट करेंगे, अप्लाई log टू बोथ साइड। ये बनेगा बेटा log v और यहां पे आ गया log y की पावर x, log की लगेगी प्रॉपर्टी, x उतरेगा नीचे, बनेगा log ऑफ y। ये मेरा आ गया u और ये आ गया v, तो u इंटू v लगाएंगे। उससे पहले बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log v का 1 अपॉन v और यहाँ पे dv अपॉन dx, ये आ गया मेरे पास u। फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ b, तो बनेगा d अपॉन dx ऑफ log y। फिर आएगा बेटा प्लस log y और d अपॉन dx ऑफ x आ गया। ये बनेगा 1 अपॉन v, यहाँ पे बेटा dv अपॉन dx इक्वल्स टू x, log y का आएगा 1 अपॉन y और y का आ गया dy अपॉन dx प्लस log ऑफ y और x से आ गया 1। ठीक है, उसको लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। अब v उठा के यहाँ भेज देता हूँ, तो dv अपॉन dx इक्वल्स टू यहाँ पे v, यहाँ पे बनेगा बेटा x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log ऑफ y। ठीक है, आगे वाला पार्ट में यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ देखो बेटा dv अपॉन dx इक्वल्स टू v की वैल्यू y की पावर x, और यहाँ पे देखो बेटा y नीचे है, उठा के ऊपर ले जाऊंगा, x और y की पावर -1, साथ में है dy अपॉन dx प्लस log ऑफ y। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो dv अपॉन dx इक्वल्स टू x तो वैसे रहेगा, देखो बेटा यहाँ पे बेस है, पावर एडिड, तो y की पावर x माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस y की पावर x और log ऑफ y। ठीक है जी, और ये आ गया आपका dv अपॉन dx। ठीक है बेटा, आपने भी एग्जाम में बेटा बिल्कुल ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करना है, साफ साफ। एक तो हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और स्टेप एकदम क्लियर होने चाहिए। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ डाल देता हूँ dv अपॉन dx का, तो प्लस यहाँ पे क्या बनेगा x y x माइनस 1 साथ में dy अपॉन dx आ गया, प्लस फिर आ गया बेटा y की पावर x log ऑफ y और इक्वल्स टू ये वाला 0। अब देखो बेटा जिनमें dy अपॉन dx है तो मुझे कॉमन ले लेना वहां से, बाकी जो बचा राइट साइड शिफ्ट कर देना। तो यहाँ पे देखो बेटा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें dy अपॉन dx है ना, तो ये आ गया आपका dy अपॉन dx, यहाँ ब्रैकेट, इसमें देखो क्या है x की पावर y log x प्लस एक्स वाई एक्स माइनस 1 और इक्वल्स टू ये वाला पार्ट उठा के वहां भेजना है, तो माइनस में हो जाएगा, इसको भी उठा के उधर भेजा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, है ना। तो ये बनेगा बेटा माइनस वाई एक्स वाई माइनस 1 और माइनस वाई की पावर एक्स लॉग ऑफ वाई। अब आएगा लास्ट स्टेप बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे दोनों में माइनस है तो कॉमन ले लूंगा, तो आएगा वाई एक्स वाई माइनस 1 प्लस वाई एक्स लॉग ऑफ वाई। अब चलते हैं डिवाइड में, तो ये सारा उठ के डिवाइड में आएगा, तो x की पावर y log ऑफ x प्लस एक्स वाई एक्स माइनस 1 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में रख देता हूँ बेटा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन बेटा मान लो आने आना होता है, ऐसे ही फॉलो करना आपने बेटा, हैंड राइटिंग साफ, एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए और आपको बेटा 5 में से 5 मार्क्स पूरे आपको जरूर मिलेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है, लेकिन बेटा थोड़ा सा चेंज है। वहां पे प्लस था और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। आप देखो बेटा, प्लस के जगह अगर इक्वलिटी का साइन आ जाए तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर प्लस आ जाएगा तो बड़ा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इसका सोल्यूशन पहले वाले से थोड़ा छोटा भी रहेगा और ये उससे आसान भी है। अब यहाँ देखो बेटा, आसान क्यों है? क्योंकि बेटा इक्वलिटी का साइन है तो सीधा लॉग दोनों तरफ लग जाएगा। अगर लॉग दोनों तरफ लग जाए तो सॉल्व करना मिलिए और आसान हो जाता है। तो मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा बेटा, यहाँ देखो, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड। सीधा लॉग लगा लेते हैं, अगर लग सकता है तो जरूर लगाना है। तो ये बनेगा बेटा लॉग y की पावर x इक्वल्स टू लॉग x की पावर y। अब यहाँ पे बेटा पावर्स नीचे उतर आएंगी, बनेगा x इंटू लॉग ऑफ y और ये बनेगा y इंटू लॉग ऑफ x। रीजन क्या है बेटा? प्रॉपर्टी यूज की, लॉग m की पावर n, n लॉग ऑफ m। अब यहाँ पे बेटा दो फंक्शन है तो यू इंटू वी लगा के डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा बेटा? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वो आ गया log y, प्लस फिर आ गया log y और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वो आ गया बेटा log x प्लस log x और डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट का, तो बन जाएगा dy अपॉन dx। और यही मुझे फाइंड करना होता है। यहां चलते हैं बेटा, log y का आएगा 1 अपॉन y और फिर y का करूंगा तो dy अपॉन dx, प्लस ये आ गया log y, x का 1 आ गया, यहाँ पे आ गया y log x का 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x और ये आ गया dy अपॉन dx। अब क्या करेंगे बेटा, dy अपॉन dx वाले एक तरफ कर लेते हैं और जिनमें dy अपॉन dx नहीं उनको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो बेटा, इधर मैं लिख लेता हूं इसको x अपॉन y dy अपॉन dx। ये उठा ले आता हूं तो माइनस log ऑफ x dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया बेटा y अपॉन x और ये भी उठा के वहां ले जाऊंगा तो माइनस log ऑफ y। इसको उठा के वहां लेकर चलेंगे। चलते हैं बेटा अब आगे। यहां से देखो dy अपॉन dx कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में क्या आएगा x अपॉन y और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा x y माइनस 1 है ना, y को ऊपर ले जाएंगे तो y इनवर्स बन जाएगा। यहाँ पे रहेगा माइनस लॉग ऑफ x और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन और यहाँ पे क्या आएगा y x इनवर्स और साथ में माइनस लॉग ऑफ y। अब आ गया dy अपॉन dx का आंसर इक्वल्स टू y x इनवर्स माइनस लॉग ऑफ y और डिवाइड में x y का इनवर्स माइनस लॉग ऑफ x। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने y ऊपर ले लिया, y नीचे रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये भी आंसर है, वैसा रखोगे तो भी आंसर है बेटा, टेंशन की कोई बात नहीं। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे और इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिए बेटा 5 मार्क्स में। और ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसको बेटा सिंपलीफाई करना बहुत आसान है क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन है, अगर प्लस या माइनस हो फिर थोड़ी दिक्कत रहती है। लंबा सोल्यूशन इक्वालिटी या लॉग सीधा लग जाएगा और काम खत्म। क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो यहां क्या बनेगा log cos x इसकी पावर y और यहां पे log cos ऑफ y इसकी पावर x। अब लगेगी log की प्रॉपर्टी, ये उतरेंगे नीचे, ये बनेगा y log ऑफ cos x और ये बनेगा x और यहां पे log cos ऑफ y। अब दोनों में दो दो फंक्शन है तो फिर u इंटू वी लगा के डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
अब याद रखो बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वो क्या आएगा, लॉग कॉस एक्स, ठीक है, प्लस फिर यहां पे क्या आएगा, लॉग कॉस ऑफ एक्स, और d अपॉन डी एक्स किसका आएगा, u का, वो बन गया आपका y। यहाँ पे बेटा फर्स्ट आ गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड आ गया, बनेगा log cos ऑफ y प्लस फिर log cos ऑफ y और d अपॉन डी एक्स आ गया x का। अब यहाँ देखो बेटा y तो ऐसे आ गया, log की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x, जो एंगल में है उसको 1 के नीचे लिख दो, cos को करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन है, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ क्योंकि माइनस का साइन है बेटा, ये सारे के सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ब्रैकेट नहीं होगी तो ये 2 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें ठीक करना सीखो, प्लस लॉग कॉस ऑफ एक्स, और ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन एक्स आ गया, देखो बेटा लॉग आया तो इसकी क्या आएगी, 1 अपॉन कॉस वाई, लॉग एंगल, और फिर क्या आएगा माइनस कॉस का क्या होता है साइन, तो यहाँ पे साइन वाई। आगे चलते हैं बेटा, y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो पहले लॉग का किया तो ये आया, कॉस का किया तो ये आया, अब y का करूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे डिफरेंशिएट होने चाहिए, एक भी छूट गया तो क्वेश्चन लॉग कॉस ऑफ y और इसकी आ जाएगी 1। अब ये देखो बेटा ये y है, माइनस यहां लगा लेता हूं, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x प्लस लॉग कॉस ऑफ x, और यहां पे आ गया dy अपॉन dx। यहां पे चलते हैं बेटा माइनस x, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan y, फिर आ गया dy अपॉन dx प्लस लॉग, और यहां आ गया कॉस ऑफ y। अब dy अपॉन dx एक तरफ और जिनमें dy अपॉन dx नहीं उनको एक तरफ कर लेते हैं, कॉमन लेंगे और आपका आंसर निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो बेटा ये माइनस का, इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो ये बनेगा log cos ऑफ x, फिर है बेटा dy अपॉन dx, ये वाला उठा के यहाँ लाया तो बनेगा प्लस x tan ऑफ y, और यहाँ पे dy अपॉन dx, इक्वलिटी का साइन, पहले इसको लिखेंगे log cos ऑफ y, फिर इसकी बारी, ये माइनस का बेटा तो इसको इस तरह भेज दूंगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस y tan x, y tan ऑफ x। अब लेंगे dy अपॉन dx को कॉमन, और यहां पे आएगा log cos x प्लस x tan ऑफ y, ठीक है। यहां पे ब्रैकेट में बड़े वाला डाल लेता हूं। अब यहां पे क्या बचेगा बेटा, log cos ऑफ y प्लस y tan ऑफ x, तो dy अपॉन dx, कुल मिला के इसका आंसर क्या आने वाला है, log, ये आएगा बेटा cos y प्लस y, फिर आ गया tan x, और डिवाइड में log cos ऑफ x प्लस x tan ऑफ y, ठीक है जी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा सोल्यूशन है, वो भी बड़ा आसान सा। देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वालिटी का साइन दिख रहा है मुझे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग लगा लेंगे। अप्लाई लॉग टू, दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं, तो यहां बनेगा बेटा लॉग एक्स वाई, और ये बनेगा लॉग फिर ई और उसकी पावर में एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो बेटा लॉग के एंगल में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब भी दो मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं, लॉग दोनों को लगा देते हैं और बीच में साइन आ जाएगा प्लस का। इसी तरह से लॉग दोनों को लगाएंगे लेकिन बीच में साइन आएगा माइनस का,
और यहाँ पे बेटा ये नीचे उतर जाएंगे x माइनस वाई, और यहाँ बनेगा log ऑफ e। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? एक तो बेटा ये वाली यूज की हमने, m इंटू एन बनेगा log m, यहाँ पे आएगा log m प्लस log ऑफ n, फिर आई बेटा log m की पावर n, वो होएगा n log ऑफ m। ये दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की थी। अब यहाँ देखो बेटा log e की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा log x प्लस log y, और यहाँ पे बेटा x माइनस y, क्योंकि log e की वैल्यू वो 1 रहती है। अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log x का आएगा 1/x, log y का बेटा 1/y, और y को करेंगे तो dy/dx, और यहाँ पे x का 1 और y का बेटा dy/dx। अब dy/dx को एक तरफ और नंबर एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे dy/dx है बेटा, तो ये आएगा 1/y dy/dx, और ये वाला उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, इसके साथ माइनस का साइन है तो प्लस dy/dx, फिर इक्वलिटी का साइन, पहले जो यहाँ पे बैठा उसको लिखेंगे, अब ये यहाँ पे जाएगा तो आएगा -1/x, यहाँ से बेटा dy/dx ले लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में 1/y प्लस 1, और यहाँ पे अगर एलसीएम ले लो तो x माइनस 1/x, यहाँ पे बेटा एक स्टेप और कर लेंगे, dy/dx, एलसीएम ले लूंगा तो y प्लस 1/y, और यहाँ पे x माइनस 1/x, तो यहाँ पे देखो dy/dx, इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये वहां जाएगा बेटा, तो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो ये बनेगा x माइनस 1/x और y प्लस 1। अब दोनों को साथ में जोड़कर लिख देंगे, dy/dx इक्वल्स टू, ये आएगा बेटा y x माइनस 1, ये आएगा x और y प्लस 1। ठीक है जी, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, तो इसको बॉक्स में डाल देते हैं, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ज्यादातर इसी एक्सरसाइज में से पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।